हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने रोले और लैग्रेंज के बारे में बताया था। लैग्रेंज नियम और रोले नियम ये क्या है, इसमें बोला था कि कोई, मैं तीनों को फिर से दोबारा दोनों को रिवीजन करा देना। रोले ने क्या बोला था? रोले ने 3 पॉइंट दिया था। यदि 3 पॉइंट है तो उसने अपना निष्कर्ष बताया था कि ऐसा होगा। रोले ने फर्स्ट क्या बोला था कि क्लोज्ड इंटरवल में, संवृत अंतराल में कोई भी फंक्शन क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किसमें? संवृत में। क्लोज्ड में सतत होना चाहिए, ओपन में अवकलनीय होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें? ओपन में। और दो अंत के बिंदु एफ ए और एफ बी पर फंक्शन का मान, फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर है। यदि ये 3 पॉइंट हो रहे हैं तो विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी इस प्रकार होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा। रोले ने बोला था। लैग्रेंज ने थोड़ा और काम कर दिया। उसने क्या बोला? दो थर्ड वाला हटा दिया। संवृत में सतत, विवर्त में अवकलनीय। तो ए और बी के बीच में कोई एक बिंदु सी इस प्रकार होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये हमने पढ़ा था। अब उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, फर्स्ट अपने पास दिया है कि रोले का नियम सत्यापित कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है √4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया, डिस्कस किया था कि अब अपन यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब फंक्शन को देखकर आपको कुछ आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, ये फंक्शन अवकलनीय है या सतत है कि नहीं है। देखो, इसमें इसको जो दर्द होगा, इसको दर्द कहां पर होगा? जब अंडर रूट के अंदर माइनस ना आ जाए। अंडर रूट में अंदर क्या जाए? माइनस आ जाएगा तो इस फंक्शन को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अंडर रूट में कभी माइनस नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यही तो है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान या तो हमेशा पॉजिटिव हो या तो 0 हो। यदि 2 आए तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, बराबर की इधर कर दिया। तो यहां से हो गया। आप देखोगे तो अंडर रूट हटाऊंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा, इधर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो ये ऐसे बनेगा, -2 से 2 बनेगा। क्या बनेगा? -2 से 2। तो देखो यहाँ पर x का मान -2 और 2 के बीच में है। यदि x का मान -2 और 2 के बीच में ले रहे हो तो इस फंक्शन को कहीं पे भी दर्द होने वाला नहीं है। यदि आप x का मान -2 और 2 के बीच में कहीं सा भी लोगे तो इस फंक्शन को कहीं दर्द नहीं होगा। मान लो मैं इसके अलावा लेने का प्रयास कर रहा हूं, मान लो मैं 3 ले रहा हूं। 3 रखोगे तो कितना बनेगा? 4 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 9 -5 आ गया अंडर रूट में। दर्द हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। मान लो -2 से छोटा ले लो, -3 लोगे तो भी ये -5 देगा। लेकिन इसके बीच में कोई सा भी नंबर लोगे, इसको दर्द होने वाला नहीं है। हर जगह परिभाषित है, हर जगह परिभाषित है। तो अभी मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करूंगा, अवकलनीयता के बारे में बात करूंगा। तो देखो, -2 और 2 के बीच में फंक्शन क्या है? परिभाषित है। -2 और 2 के बीच में फंक्शन क्या है? परिभाषित है। इसका मतलब -2 और 2 के बीच में सतत होगा। तो देखो, अपने को कहां से निकालने के लिए बोला है? -2 और 2 के बीच में बोला भी है। देखो, इसी के बीच में बोला था, इसी के बीच में परिभाषित भी है। इक्वल का साइन लगाया है तो सतत में आपने देखा होगा क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड होता है। अब लिखोगे यहाँ पर, चूंकि किताब की भाषा छोड़ देना, आसानी से समझ में उसको लिखने का प्रयास। चूंकि फलन एफ एक्स, अब इसको समृद्ध बोल दे रहा हूं क्योंकि इक्वल साइन लगा है। समृद्ध या क्लोज्ड, समृद्ध अंतराल, संतराल -2 और 2, -2 से 2 में परिभाषित है। इसलिए फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल -2 से 2 में सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया।
फर्स्ट पॉइंट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हमने बता दी, परिभाषित है तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुपदी फलन है एक टाइप से। ये क्या है? बहुपदी फलन है। बस बहुपदी में थोड़ा ये अंडर रूट में आ गया था, तो अंडर रूट में हमें दर्द कहाँ होता है, अंडर रूट को कहाँ दर्द होता है, उसके अंदर माइनस में मिल जाए। तो मैंने चेक कर लिया कि भाई -2 और 2 के बीच में यदि आप लोगे तो इसको कोई दर्द होने वाला नहीं है। इसमें इसी के बीच में हमें निकालने के लिए भी बोला था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अवकलनीयता की। तो थोड़ा सा अवकलन करना तो जानते ही है, अवकलनीय होगा तो अवकलन करेंगे। तो देख लेते हैं f(x) में f(x) में अंडर रूट क्या दिया, 4 - x²। इसका यदि मैं f' निकालने का प्रयास करता हूँ तो डायरेक्ट निकाल दूं तो क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट 4 - x², इसका क्या बन जाएगा -2x। तो ये f' क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x 4 - x²। अब सुनना बात, अब देखो अंडर रूट को कहां पे दर्द नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बात सही है, इतना समझ आ गया। तो पक्का इसके अंदर इसके बीच में रखूंगा तो अंडर रूट को कहीं दर्द नहीं होगा। लेकिन गलती से आपने कहीं -2 रख दिया या 2 रख दिया, -2 रख दिया या 2 रख दिया, तो नीचे 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और 0 नीचे 0 आते इसको क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। इसका मतलब -2 और 2 भी नहीं लेना है, उसके बीच का मटेरियल लोगे तो इससे कोई दर्द होने वाला नहीं है। देखो ये ऊपर था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, -2 भी ले लिया 2 भी ले लिया, नीचे -2 और 2 को लेते ही, -2 और 2 के लेते ही इसको दर्द पैदा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट कर देगा। क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। तो इनफाइनाइट कर देगा मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो आपके पास रोले ने क्या बताया था कि अवकलनीय किसमें होना चाहिए, ओपन में होना चाहिए। बड़ा सा कोष्टक नहीं बनाया था, छोटा कोष्टक बनाया था। मतलब आप ये ओपन में क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। -2 और 2 को नहीं लेंगे तो परिभाषित हो जाएगा। रोले ने सोच समझ के बनाया होगा कि कहीं कहीं क्लोज्ड पे ऐसा होता होगा कि जहाँ पे परिभाषित नहीं होता होगा। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, -2 और 2 पे परिभाषित नहीं है। चूंकि यहाँ पे लिखोगे, चूंकि f' विवर्त अंतराल -2 ओपन कर दिया होगा, -2 और 2 को नहीं लेना, -2 और 2 में परिभाषित है, इसलिए fx विवर्त अंतराल, देखो मैं इतना भाषा मैं लिखना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी है, विवर्त अंतराल -2 और 2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। जब अवकलनीय होगा, ये हो गया, काम खत्म कर दिया मैंने। दो पॉइंट हमने संतुष्ट करा दिया कि संवृत में सतत है और विवर्त में अवकलनीय है। भाई f' परिभाषित है, f' का मतलब क्या होता है, अवकलनीय, परिभाषित है तो काम हो गया। अब आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक तरह से समझो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट रोले का, यहाँ से मैंने सेकंड पॉइंट रोले का सिद्ध किया। थर्ड पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट मतलब F2 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, F2 निकालूंगा। तो F2 हो जाएगा आपके पास, fx इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट 4 - x²। तो F2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर मतलब 0। डायरेक्ट लिखो, क्या जरूरत है ज्यादा टाइम बर्बाद करने का। फिर क्या हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, F2 इक्वल टू में क्या हो गया, F - 2 हो गया। तो मतलब रोले के तीनों नियम को, रोले के जो 3 प्रतिबंध थे, तीनों को ये संतुष्ट कर रहा है। संवृत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, और क्या हो गया, ये दोनों बिंदुओं पे फलन का मान भी बराबर आ गया। तो लिखोगे यहाँ पर, चूंकि फलन fx रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए लास्ट वाला पॉइंट जो उसमें लिखा, इसलिए विवर्त अंतराल -2 और 2 के बीच के मध्य
कम से कम एक बिंदु, ये पूरा लिखना पड़ेगा, एक बिंदु सी इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, ये लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। मैं एक ही में लिख रहा हूँ, अब फिर मैं दौड़ जाऊंगा। अब ये समझ लेना, हर एक में इतना मैं लिखने की टाइम, इतना टाइम कौन बर्बाद करेगा, आप समझो। एक ही क्वेश्चन में अपना लग गया, मेरे ख्याल से 10 मिनट से ऊपर लग गया, तो फायदा क्या है। बिंदु सी इस प्रकार होगा जहां जहां एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0। समझ के बाद अब एफ डैश सी मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाल रखा है, तो एफ डैश सी यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस सी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इधर गया, माइनस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। अब देखो क्या जो 0 हमने ले आया है, 0 क्या -2 और 2 के बीच में है कि नहीं है, होगा भाई, रोले ने बोला था तो होगा भाई। रोले का नाम ऐसे थोड़ा आ गया, रोले ने बोला था कि यदि ऐसा है तो एक बिंदु सी ऐसा होगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो सी का मान हमने 0 लाया, तो मतलब सी देखो तो 0 -2 और 2 के बीच में होता है, चूंकि 0 आपका किसमें होता है, -2 और विभक्त अंतराल है, -2 और 2 के बीच में, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है। बहुत कठिन नहीं है, भाषा आपको लग रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो तुरंत आइडिया लग जाएगा, फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। अब मैं केवल बोलूंगा, ये जो लिखा है मैं केवल बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। बस एक क्वेश्चन था तो मैं पूरा डिटेल में आपको लिख दिया है, समझ के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करता हूँ इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड फंक्शन दे रखा है, तो देखो आसान तो बहुत है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कठिन है ये। थोड़ा सा आपको ये है कि इसमें मतलब इधर उधर लिखना बहुत पड़ेगा भाई। जब आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी नहीं है तो लिख देते हैं जो हमें पता है। अब आप क्लास में थे तो बोल बोल के मैं लिखवा देता। अब एक एक क्वेश्चन में लिख लोगे तो एक लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। e की पावर साइन एक्स और x क्या है, 0 से पाई है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट आप लिखोगे ऐसे, हम जानते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। हो सकता है यहाँ से कुछ समझ में ना आए, कुछ मैं ऐसे ही लिख दूंगा। हम जानते हैं कि e की पावर x और साइन x प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। हम जानते हैं कि e की पावर x और साइन x प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। और इसके आगे इसमें थोड़ी सी कहानी, अकेला नहीं है, ये सतत है, ये सतत है, और 2 सतत फलन का गुणनफल भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। 2 सतत फलन का गुणनफल भी एक सतत फलन प्राप्त होता है, तो ये भी लिखेंगे। और 2 सतत फलनों का गुणनफल भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। ये पूरा लिखना है, समझाना है आपको। हम जानते हैं कि e की पावर x और साइन x प्रत्येक बिंदु पे सतत होता है, और 2 सतत फलनों का गुणनफल भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। अब यहां पर लिख देंगे, इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल, ठीक है, इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल 0 से पाई में सतत होगा। बात खत्म। इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल 0 से पाई में सतत होगा। इसकी कॉन्टिन्यूटी अपन दिखा दिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। f(x) इक्वल टू में दिया हुआ है e की पावर x और साइन x। इसका गुणनफल, इसका अवकलन कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। e की पावर x साइन x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस e की पावर x साइन x, क्योंकि e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो देखो ध्यान से,
ये भी प्रत्येक बिंदु पे डिफाइन होता है, cos x भी प्रत्येक बिंदु पे होता है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, sin x भी प्रत्येक बिंदु पर है, e की पावर x भी प्रत्येक बिंदु पे है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे ही, क्योंकि f डैश x प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) विवर्त अंतराल कौन सा है, 0 से पाई में अवकलनीय होगा, 0 से पाई में अवकलनीय होगा। ठीक है, f यहाँ पे लिखोगे f डैश x प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, बस इतना ही, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) विवर्त अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय होगा। अब थर्ड पॉइंट, f(x) इक्वल टू दे रखा है आपको e की पावर x sin x, आपको क्या निकालना है, f0, तो मतलब e की पावर 0 sin 0, e की पावर 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो ये होगा 0। अब क्या निकालोगे, f पाई, ये हो जाएगा e की पावर पाई sin पाई, तो e की पावर पाई को हमें नहीं हल करना है, sin पाई क्या होता है 0, ये क्या मिल गया 0, तो ये क्या बन जाएगा f0 इक्वल टू में क्या होगा f पाई। समझ के बाद अब वो वाली लाइन नहीं लिखूंगा, लिखोगे आप, क्योंकि फलन f(x) पिछले वाले को कॉपी कर लेना, एकदम सेम टू सेम वही लाइन लिखा जाएगा, क्योंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल, वहां पे -2 और 2 था, यहाँ पे होगा, इसलिए विवर्त अंतराल विवर्त अंतराल 0 पाई के मध्य कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f डैश C इक्वल टू में 0। आप वो लाइन कॉपी कर लेना, सेम टू सेम लिखना ही है, उसमें क्या करना है, ये थोड़ी लाइन नहीं थी, मैंने लिख दिया है, ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, लिखोगे क्योंकि फलन f(x) अब तो याद होना चाहिए, क्योंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल 0 से पाई में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां पर f डैश C बराबर 0, ये लिख दिया मैंने। और हमने f डैश निकाल रखा है, कहीं पे आप निकाल रखा है, ये निकाला हुआ है, तो ये बन जाएगा e की पावर c sin c, e की पावर c cos c इक्वल टू 0, e की पावर c कॉमन ले लो, sin c प्लस cos c इक्वल टू 0। ये ध्यान से सुन लेना, e की पावर c कभी 0 नहीं हो सकता है, आपने देखा होगा e की पावर x का ग्राफ कभी 0 पे नहीं आता है, x से किसी मान के लिए y का मान कभी आपको 0 नहीं दिखता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है, अरे देख लो यूं जाता है, तो e की पावर c सदैव क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, x x के ऊपर है, तो पक्का है कि e की पावर c तो कभी भी अपना 0 नहीं होगा, तो कौन 0 होगा, ये होगा sin x प्लस cos c इक्वल टू 0, sin c है, sin c को इधर आने दो और माइनस cos c हो जाएगा, cos c से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा sin c बटे में cos c इक्वल टू -1, ये हो जाएगा tan c इक्वल टू -1 कहाँ पे होता है, 135 को शायद 3π/4 लिखते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये c इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे लिख सकते हो, बहुत मन कर रहा होगा दिखाने को, उसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसको लिख सकते हो 1 को 3π/4 लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स लिया हुआ कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। अब क्या 3π/4 0 से पाई के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जल्दी से, 135 है, ये 0 to 180 है, तो जाएगा, ये रोले ने बोला है तो जाएगा, रोले ने जब बोल दिया तो वो सत्य है, ये हो गया, चूंकि यहाँ पे लिखोगे चूंकि ये इसके बीच में है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है, लिख लो फट। अब देखो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अब स्पीड बढ़ रही है, बढ़ेगी, तो मेरे ऊपर है, मैं जब चाहूँ तब स्पीड बढ़ा दूं, अगर मैं एक पॉइंट लिखूं तो टाइम भी लगेगा, लगभग लिख ही रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लिख रहा हूँ, वो लास्ट वाला मैंने नहीं लिखा है, तो मतलब क्या सेम टू सेम लाइन लिखूं, फिर कहूँ कि मैं इतना सही लिखता हूँ, मुझे हिंदी तो पढ़ाना नहीं है, मुझे तो मैथ पढ़ानी, मैथ सीख जाओ, हिंदी अपने आप सीख लेना, हिंदी तो कई सब्जेक्ट में पढ़ते हो, फिजिक्स में हिंदी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ते हो। अब आते हैं निम्न फलनों के लिए, इसमें भी बोला है रोले का प्रमेय की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें दे रखा है f(x), इसमें भी रोले का नियम सत्यापित करना है, 3 +
x माइनस 2 2 की पावर 3 x क्या हो जाएगा 1,3 ये बोला हुआ है। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूटी में कहीं इसको दर्द नहीं है भाई। यहाँ पे अंडर रूट होता है, ये तो 1/3 है, 1/3 आता है, माइनस 1/3 लिख दोगे, -1 की पावर 1/3, उसको कोई दर्द नहीं है। उसमें ओमेगा आपने देखा होगा निकाला गया था। अंडर रूट में होता है तब माइनस दर्द करता है। तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि फलन f(x) प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) समवर्त अंतराल 1,3 में क्या होगा सतत होगा। इसका काम खत्म कर दिया। एक लाइन में परिभाषित है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, उसमें हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को हमने बहुत जल्दी निपटा दिया, सेकंड पॉइंट को भी जल्दी से निपटा देते हैं। इसका f(x) आपको दे रखा है 3 + x - 2/3। इसका क्या कर दें डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डैश किया जाएगा f'(x) 3 का तो 0 हो गया प्लस इसका एक करते हैं पहले फलन के ऊपर घात, तो 2/3 x - 2 2/3 - 1 और इस कोष्टक का 1 - 0। इसका कुछ ज्यादा तो नहीं आया लेकिन बट थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो अजीबोगरीब आ रहा है। ये माइनस शायद 1/3 आ रहा है, -1/3 आ रहा है। ये तो नीचे चला गया, नीचे जाते ही टेंशन हो जाती है अपने को। कोई भी फंक्शन यदि नीचे चला गया तो हमें टेंशन देगा। ये टेंशन कहाँ पे देना है, x = 2 पे दे रहा है, क्योंकि x = 2 पे नीचे दे देगा 0 मतलब इनफाइनाइट। तो देखते हैं क्या दो जो अंतराल दिया उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें लेना जरूरी है। वहां से वहां तक के सारे पॉइंट लेने हैं, या तो मना कर दिया होता है यहाँ पर। तो देखो किस्मत अपनी खराब है कि चूंकि f'(x) x = 2 पर परिभाषित नहीं है। x = 2 पर ऐसे लिख देना, चूंकि लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो कि x = 2 पर f'(x) परिभाषित नहीं है। x = 2 पर f' परिभाषित नहीं है। तो अब यहां पर लिखोगे आप चूंकि 2 जो है वो किस में जा रहा है 1,3 में जा रहा है, ओपन लगाने के बाद भी जा रहा है। अपनी किस्मत खराब है तो क्या करें, 2 क्या रहा है 1,3 में जा रहा है, इसलिए अब यहां पे लिखा जाएगा कि f(x) विवर्त अंतराल कौन है 1,3 में अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं होगा, मैंने ये बात कर ली। तो अब क्या करोगे आप, अब लिखोगे यहाँ पे चूंकि, देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो या तो दिमाग में बैठा, चूंकि फलन f(x) रोले क्या, देखो एक ही नियम नहीं संतुष्ट किया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी नहीं मिली होती तो भी आगे नहीं बढ़ता। तो क्या बोलोगे, चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा है भाई, अवकलनीय नहीं है तो आगे क्यों बढ़ो। लिखोगे चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा। खट से कर लो, इसको लिख लेना। अब 24 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या लिखोगे, चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे बात करूंगा, इसमें क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से। इसमें आपको दे रखा है कहाँ गया 24 का सेकंड पार्ट देखिए। f(x) = में दे रखा है अपने को sin 1/x, फिर क्या होगा x - 1 से 1, ये बात हो रहा है। इसको sin 1/x का हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर रखा है, याद हो तो। आज 0 पे अवकलनीय सतत नहीं आया था,
जीरो पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, और साइन अनंत का मान -1 से 1 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे बस कुछ भी नहीं, ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूटी ही मिल गई, अब कलनीयता को हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना काम आसान हो गया। क्योंकि फलन f(x) x बराबर 0 पर, क्योंकि फलन f(x) x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन f(x) समृत, चूंकि फलन f(x) x बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है, ठीक है। फलन f(x) चूंकि लगाने की जरूरत भी नहीं था, फलन f(x) x बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है। अब फिर यहाँ पे लिखोगे, चूंकि 0 आपका किसके बीच में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है, इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल -1 और 1 में क्या होगा, सतत नहीं है, इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल -1 और 1 में सतत नहीं है। फिर वही लाइन जो लास्ट में लिखा था, चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। हो गया इसका काम निपटने के बाद अपन बात करेंगे 25 पे। 25 को देखते, अब ये लैग्रांज आ गया, अब इसको देखते, इसमें तो 2 ही काम करने थे अपने को। अब 25 में जल्दी से देखते हैं, 25 को देखा जाए और निपटाया जाए। तो निपटाने के लिए इसको आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं 25। आपको दिया है f(x) इक्वल टू में क्या दिया है, mod x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 और 1 से 1 हो गया। अब आते हैं, आपको पता है यहां पे लिखोगे, चूंकि फलन f(x) प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, mod x आपने देखा होगा, mod x अगर आप अपनी यूं देखा होगा, यूं आता है, ऐसे चला जाता है, कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रत्येक बिंदु पे परिभाषित है लिख देते हैं। फलन f(x) प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) समृत अंतराल -1 1 में क्या होगा, सतत होगा। जो काम अपन वहां पे कर रहे थे सतत और अवकलनीय के लिए, तो ये भी काम यहाँ पे भी करना है, हमें कुछ अलग से तो करना नहीं है। अब बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट। अब सुनो बात, मैंने पिछले लेक्चरों में भी चाहे डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ा था हमने अवकलनीयता, उसमें बोला था कि मॉड जहां पे 0 होता है, वहां पे अवकलनीय नहीं होता है। आप ध्यान से देखो तो 0 कहां पे हो रहा है, x बराबर 0 पे, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है मॉड, तो पक्का है कि वहां पे अवकलनीय नहीं होगा। अब ध्यान से देखो तो 0 इसके बीच में आता है, तो अपना काम तो आसान कर दिया, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं मॉड x x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। हम जानते हैं मॉड x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब देखेंगे, चूंकि 0 आपका किसके बीच में चला गया, -1 1 के बीच में चला गया, इसलिए फलन f(x) क्या होगा, विवर्त अंतराल कौन है, -1 और 1 में अवकलनीय नहीं होगा,
अब जब है ही नहीं तो आगे बढ़ा, चूंकि फलन एफ लैग्रांज के दोनों नियमों को संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए लैग्रांज का नियम क्या होगा, सत्यापित नहीं होगा। बात खत्म। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो थोड़ा सा थर्ड तो कॉन्टिन्यूटी पे ही प्रॉब्लम हो गया। थर्ड जो है 25 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये सब मजाक कर रखे हैं आपके साथ, कुछ भी नहीं है, देखो बनाने वाली बात है। अब देखो x को बोला है -1/1। अब देखो fx कहाँ पे परिभाषित नहीं है, 0 पे परिभाषित नहीं है। 0 पे क्या है, ये सतत होगा नहीं, इनफाइनाइट दे देगा, तो क्या लिखोगे, चूंकि फलन fx x बराबर 0 पे परिभाषित, फलन fx ऐसे लिखना, फलन fx x बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 क्या है, -1 और 1 के बीच में, इसलिए फलन fx x बराबर 0 पे इसलिए फलन fx समृद्ध अंतराल -1 और 1 के बीच में सतत नहीं होगा, क्योंकि फलन एफ लैग्रांज के दोनों नियमों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लैग्रांज का नियम सत्यापित नहीं होगा। समझ गया बात को। थर्ड बात कर ले रहा हूँ, ये सतत ही नहीं है, अवकलनीयता की जांच करने के बेवकूफी बना है। अपने पास fx = एक और दे रखा है, ये दिया हुआ x -1/x। इसको भी दर्द कहाँ पे होगा बताओ जल्दी से। इसका भी दर्द पॉइंट जो है, इसका दर्द पॉइंट कहाँ है, 0 पे है। दर्द पॉइंट कहाँ पे, 0 पे। अब देखो तो 0 इसके बीच में आ गया, तो ये भी क्या होगा, x बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए चूंकि 0 क्या है, -1 और 1 के बीच में है, दोनों सवाल तो एक ही है, बस तो नंबर बदल दिए, काम हो गया। अब जो होगा फोर्थ शायद सब कुछ है, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि साइन x है, कॉन्टिन्यूअस है, अवकलनीय भी होगा। तो लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसका केवल आपको वो दिखा दे रहा हूँ, इसकी जो निकाला जाता है लास्ट वाला पॉइंट दिखाऊंगा। देखो चलो जल्दी से इसको भी निपटा देता हूँ। इसका फोर्थ वाला आपसे काम करवा देगा बस, और कोई नहीं काम करवा रहा था इसमें, आपने देखा होगा। अब आते हैं सेकंड पे, सॉरी लास्ट वाला है। fx = आपको दे रखा है x - 2 sin x, x - 2 sin x -π से π, ये दे रखा है आपको, -π से π। अब इसमें बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, जो पहले नंबर पे मिला था e⁻x और sin x मिला था ना, ऐसे कुछ ये मिला, लिखोगे हम, मैं बोल रहा हूं आपको लिखते रहना साथ में। हम जानते हैं कि x और sin x प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। अवकलनीयता की जांच बाद में कर लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि x और sin x प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, और दो सतत फलनों का अंतर है ना, बीच में माइनस लगा, दो सतत फलनों का अंतर या व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन शुद्ध भाषा में, व्यवकलन भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। क्या लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि x और sin x प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, और दो सतत फलनों का अंतर भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। इसलिए फलन fx समृद्ध अंतराल -π और π में सतत होगा। बस काम खत्म कर दिया। अब ज्यादा जब छूट जाए तो रिवर्स कर लेना, आपके पास तो है ही। सेकेंड पॉइंट में बात करता हूं, इसके सतत हो गया। सेकेंड पॉइंट fx = में आपको दिया हुआ है x - 2 sin x, इसका निकालता हूं f' x, 1 - 2 cos x, 1 - 2 cos x, ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा, लिखोगे f' प्रत्येक बिंदु पर क्या है, परिभाषित है। इसलिए fx चाहे फलन fx, इसलिए फलन fx विवर्त अंतराल -π में क्या होगा, अवकलनीय होगा। -π और π में अवकलनीय होगा। बस दो ही पॉइंट होता है लैग्रांज में। तब लिखोगे चूंकि
फलन एफ एक्स लाग्रांज के दोनों चूंकि फलन एफ एक्स लाग्रांज के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए जैसे वहां रोले के प्रतिबंधों को संतुष्ट करा, वहां पे 3 थे, यहाँ पे तो 2 थे, तो क्या लिखेंगे, चूंकि फलन एफ एक्स लाग्रांज के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल सेम टू सेम पॉइंट है लास्ट वाला रोले के लिए, जैसे लिखा था वैसे इसमें रोले के इसलिए विवर्त अंतराल माइनस पाई और पाई के मध्य कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f डैश C इक्वल टू में क्या होगा, f पाई माइनस पाई बटे में क्या होगा, पाई माइनस पाई। यहाँ पे b की जगह पे क्या है, पाई है, a की जगह पे क्या है, माइनस पाई है। तो f डैश C तो हम निकाल चुके हैं ऊपर से, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 cos C, f पाई निकालो, तो f पाई यहां से निकलेगा, तो लिख रहा हूं पाई माइनस 2 साइन पाई, ये हो गया, माइनस में माइनस रखता हूं, ये माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, ये हो गया, बटे में देखो तो ये बन गया पाई प्लस पाई। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, cos C, 1 माइनस 2 cos C, देखो साइन पाई तो 0 हो जाएंगे, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं। इधर से पाई हो गया माइनस पाई पाई, और ये भी क्या है, पाई प्लस पाई है, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 माइनस 2 cos C इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो cos C बराबर 0 हो गया। तो cos C 0 कहाँ पे होता है, बहुत जगह आएगा, देखो तो अपने प्लस माइनस पाई बाय 2 पे भी आएगा, माइनस पाई बाय 2 पे आएगा, ऐसे प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी आएगा, बहुत कुछ आएंगे, लेकिन हमें वहां पर लेना है कि क्या माइनस पाई और पाई के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे आपको ये दिख रहा हो। तो आप देखो तो माइनस पाई बाय पाई से पाई के बीच में कई सारे पॉइंट आ रहे हैं क्या, मेरे ख्याल से तो 0 होंगे, कई सारे होंगे, उसमें क्या करना है। तो देखो तो अपने पास कौन सा आ गया, माइनस पाई और पाई के बीच में अपने पास आएगा, प्लस का भी इसका आएगा, माइनस का भी आएगा, इसका भी प्लस का आएगा, इसका भी माइनस का आएगा मेरे ख्याल से। तो अपना क्या आ जाएगा, रोले का नियम सत्यापित होगा। बात खत्म कर दो यहाँ पर चाहो तो। इसमें आंसर किस प्रकार से देने का प्रयास किया है, इसमें तो कई सारे आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस पाई बाय 2 भी आएगा, क्योंकि माइनस 3 पाई बाय 2 भी आ रहा है, 2 आ रहे हैं, कोई सा भी ले लो इसमें से आ रहे हैं, तो इसलिए अपना लिख देंगे। कई सारे आगे किसी को भी लिख लो, ऐसा तो है नहीं कि कोई ये नहीं आएगा, आगे कई सारे पॉइंट आगे तो आने, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख दो, चाहो तो 3 पाई बाय 2 लिख दो। 3 पाई बाय 2 किसमें है, चूंकि इसमें है ही माइनस पाई और पाई के बीच में है, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ डैश सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई बटे में पाई माइनस पाई माइनस ये, इसलिए लाग्रांज का नियम क्या होगा, सत्यापित होता है। ये था पूरी कहानी, समझ के बाद और जो है क्वेश्चन बाद में करेंगे। बाय बाय।